जय हिंद दोस्तों, नॉलेज अपडेट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको झारखंड के हर एक ज़िला में आपका चौकीदार के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकल रहा है। तो इस वीडियो में आपको चौकीदार भर्ती से संबंधित आपका फॉर्म को भरने से लेकर उसका आपको सिलेक्शन तक की चौकीदार के लिए आपको फॉर्म को किस बार से भरना है, उसमें आपको सिलेक्शन किस बार से लेना है, उसमें आपको एज कितना होना चाहिए, उसमें वेतन कितना मिलेगा, उसमें आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस बार से आप लोग तैयारी कीजिएगा फिजिकल के लिए और रिटेन के लिए। तो सारा चीज़ A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जॉब सिलेक्ट अपडेट को मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लिया। तो देख सकते हैं कि ये गढ़वा ज़िले के लिए आपका ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आपका देख सकते हैं कि आपका गढ़वा जिलों के लिए आवेदन भरने का अंतिम तिथि दिया गया है 10 अगस्त तक, यानी कि 10 अगस्त तक गढ़वा जिलों के लिए निकला है। और इसमें बात करें गढ़वा जिले के लिए सीट के लिए तो देख सकते हैं कि उनके लिए 94 सीट दिया गया है। जो आपको कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए 35 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 6 सीट है और फिर आपका ST के लिए 39 सीट है और फिर आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 14 है, यानी कि टोटल 94 पोस्टों के लिए गढ़वा में निकला हुआ है। और इसमें आपको आरक्षण का भी आपका खास करके ध्यान दिया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपको योग्यता क्या होना चाहिए। तो आपको किसी भी आपको संस्थान से आपको न्यूनतम आपको 10वीं कक्षा आपको पास होना चाहिए, यानी कि 10th पास जो भी अभ्यर्थी होंगे 10th पास के लिए चौकीदार का ये भर्ती आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका चरित्र जो यानी कि करेक्टर होना चाहिए, वो आपका किसी प्रकार से आपके ऊपर FIR ये सब दर्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपराधिक इतिहास आपका सही होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और उम्र की बात करें तो आपको न्यूनतम आपको 18 वर्ष आपका एज होना चाहिए। और जो एज की गणना किया जाएगा वो आपको 10 अगस्त 2024 के अनुसार आपका मिनिमम आपको 18 वर्ष एज होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो आपको देख सकते हैं कि जनरल से होंगे तो उनको 35 वर्ष मैक्सिमम एज है। और फिर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है। और फिर आपका महिला के लिए कोई भी कैटेगरी से होंगे 38 वर्ष है। और फिर आपका SC ST के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज आपको इसमें मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जो भी आपको चौकीदार की भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी होंगे वो आपको जो भी बीट क्षेत्र होंगे उनका आपका अस्थायी निवासी आपका होना अनिवार्य हो गया, यानी कि बाहर लोग इसमें कोई भी नहीं भर सकते हैं। जिस जिला में आपको जिस क्षेत्र के लिए आपका निकला है चौकीदार के लिए रिक्ति, उसी के वहीं के लोग ये अस्थायी निवासी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जिसका आपका होगा वही लोग इसमें भर सकते हैं। और देख सकते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें कि इसमें आपको सिलेक्शन किस बार से आप लोग को इसमें लिया जाएगा। तो इसमें आपको मेन रूप से आपको रिटेन एग्जाम होगा और दूसरा आपका शारीरिक माप यानी कि हाइट भी जांच होगा और आपका फिर शारीरिक आपका यानी कि रनिंग आपका शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी लिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में आपको 50 अंकों का आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। और इसमें आपको देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपको लिखित परीक्षा में जो होगा कि जिला से संबंधित आपको सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित इसमें आपको 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसके लिए आपको इसमें किसी प्रकार से आपका निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा, यानी कि आपको गलत करने पर भी आपको सही में से नंबर नहीं कटेगा। और बाकी जो भी आप रिटेन में क्वालिफाई कीजिएगा यानी कि जितना सीट है उसका 3 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और बाकी उन लोगों के शारीरिक माप और शारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा। और शारीरिक माप में देख सकते हैं कि आपको हाइट के रूप में आपको जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा के लिए 160 सेंटीमीटर उनको हाइट होना चाहिए। और SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और इसके बाद जो जिनका हाइट होगा इसके बाद आपका शारीरिक जांच लिया जाएगा। और शारीरिक जांच में आपका मेन रूप से आपका रनिंग होगा और रनिंग भी आपका 1600 मीटर का आपका रनिंग लिया जाएगा। और रनिंग जो लिया जाएगा वो आपको अंक बेसिस लिया जाएगा, यानी कि जो भी देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए 5 मिनट या 5 मिनट से पहले दौड़ेगा तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, या फिर 5 मिनट और फिर आपका 6 मिनट तक जो भी दौड़ेंगे उनको 10 अंक दिया जाएगा। और 6 मिनट से ज़्यादा समय लेने पर आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और महिलाओं के लिए देख सकते हैं कि टाइम ज़्यादा है, यानी कि 8 मिनट या 8 मिनट से पहले वाले को 20 अंक और फिर 8 मिनट से 10 मिनट तक वाले को 10 अंक दिया जाएगा। और 10 मिनट से ज़्यादा लेने वाले को डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा, यानी कि ये आपका अंक पर है। और आपको मेरिट जो भी बनेगा वो आपको रिटेन एग्जाम और ये आपका शारीरिक जांच, यानी कि ये अंक 20 मैक्सिमम है, यानी कि 20 और प्लस में आपका रिटेन का 50, यानी कि मिला के टोटल 70 नंबर पर आपका मेन रूप से मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो भी लोग आप लोग को अगर रनिंग में आप लोग 20 अंक लाते हैं तो मेरिट बनने में आपको ज़्यादा चांस बनता है। तो
तो ये मैंने बात किया कि आपका मेधा सूची आपको किस बार से आप लोग को बनेगा। और इसके बाद फिर आपका मेडिकल भी जांच लिया जाएगा और मेडिकल में आप लोग को चेक किया जाएगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है और आपका मानसिक स्थिति सही है कि नहीं है, यह सब आपका जांच किया जाएगा। और इसमें आपका वेतनमान की बात करें तो 1800 ग्रेड पे का ये आपका वेतन है। इसमें अच्छा खासा टीए डीए चारे सब जोड़ के आपको अच्छा वेतन मिल जाता है। और आपका थाना में अपना अस्थाई आपका होता है, ड्यूटी बहुत आपका मस्त रहता है। और फिर आवेदन प्रक्रिया की बात करें कि आवेदन आपको किस बार से आप लोग को भरना है, तो सबसे पहले आवेदन का आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं। तो आवेदन भरने के लिए आपको देख सकते हैं कि आवेदन को फिल करके उसमें आप सही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और सब चीज़ आपका सही चीज़ फिल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि उसमें डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट 10th का, और साथ ही साथ आपका आरक्षण का दावा करने है तो आपको जाति या स्थानीय आपको, और फिर आपका जन्म तिथि से संबंधित आपका सेक्शन जो भी प्रमाण पत्र होगा, और 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप लोग को उसमें अटैच करके, और देख सकते हैं कि 10 अगस्त तक उसको आप लोग को निबंधित डाक से आप लोग को जमा करना है, यानी कि बाई हैंड भी आपको जमा नहीं करना है, नहीं तो इसमें आपको निबंधित डाक से ही भेजना होगा। और देख सकते हैं कि इसके लिए आपका और आवेदन को बंद लिफाफे में स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या एवं पद का वर्गीकरण यानी कि चौकीदार पद हेतु आवेदन अंकित कर केवल निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक से ही इसमें आपको स्वीकार किया जाएगा। और इसमें परीक्षा शुल्क के रूप में देख सकते हैं कि इसके लिए आपको जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपया है, और फिर SC ST के लिए 100 रुपया आपको भारतीय पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट जो भी आपका उपयुक्त गढ़वा के पदनाम से आपको भुगतान करके और उसमें अटैच करके आप लोग को जमा कर देना होगा। और जो परीक्षा आपको तिथि के लिए जो परीक्षा जो होगा उसके लिए आपको दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से आपका डेट प्रकाशित किया जाएगा। और आवेदन को आप लोग को जब फिल कर दीजिएगा उसको कहाँ भेजना है, तो देख सकते हैं कि आवेदन भेजने का पता है उपायुक्त गढ़वा का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा गढ़वा, नया समाहरणालय भवन, ब्लॉक C, ग्राउंड फ्लोर, कमरा नंबर 131, पिन डाल दीजिएगा 822114 झारखंड। और ये आपका दे के इसके बाद आप लोग फिल कर दीजिएगा। और बाकी आपका कौन सा आपका बीट में कौन सा एरिया पड़ता है, अगर जो उससे रिलेटेड और कोई भी आपको डाउट होगा तो उसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, या फिर किसी को समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। और बाकी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। और कोई भी सिलेक्ट और कोई भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।